नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पुनः जो अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स है वो लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है ये मैं जनवरी से लेकर मार्च तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स है उसको मैं आज क्रमवार आपको जो भी घटनाएं हैं, जो भी इवेंट्स हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। ये इवेंट्स इंटरनेशनल, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स पर बेस्ड होंगे और जो आगामी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी थोड़ा कोविड-19 से कुछ एग्ज़ाम्स रुक गए हैं, लेकिन निश्चित उन एग्ज़ामों को, उन परीक्षाओं को होना है और उसके लिए जो ये सीरीज़ है ये आपको बहुत ही हेल्प करेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पहला जो पॉइंट है, 24 और 25 फरवरी 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की जो यात्रा हुई थी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रही थी, क्योंकि इस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में बहुत बड़े जो बायलैटरल जो रिलेशन थे वो बहुत अच्छे रूप से स्थापित हुए हैं। और जो हमारी ट्रेड रिलेशन के रूप में जो एक नई मतलब शुरुआत वहाँ पर हुई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। और भारत वर्तमान में देखा जाए, भारत और अमेरिका बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर है। अभी रिसेंटली जो आंकड़े आए हैं उनमें अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यानी व्यापार साझेदार देश के रूप में उभर कर आया है। इसमें हमने चाइना को, चीन को पछाड़ दिया है। इसी यात्रा के दौरान गुजरात के जो मोन्टेरा स्टेडियम था उसमें एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसे नमस्ते ट्रंप के नाम से आयोजित किया गया था। और इस नमस्ते ट्रंप आयोजन में बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई थी, जिसकी प्रशंसा ट्रंप ने भी क्या की थी, अपने देश जाकर की थी। इसी कड़ी में फरवरी में ही जो राष्ट्रपति थे पुर्तगाल के, जिनका नाम है मार्सेलो रेबेलो, उनकी भी भारत यात्रा हुई थी। और इसमें पुर्तगाल के साथ भी भारत के जो ट्रेड रिलेशन थे वो काफ़ी अच्छे विकसित हुए हैं, यानी कि हम यूरोप के साथ भी अपने ट्रेड रिलेशन के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर साझेदार की बात करेंगे ट्रेड में, तो हम अमेरिका के साथ सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर के रूप में हम अभी उभर के आए हैं। अभी पाकिस्तान ने एक 600 किलोमीटर मारक क्षमता की एक परमाणु शक्ति जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसको लॉन्च किया है। और उस मिसाइल का जो नाम है ये राड 2 है। इस राड 2 का जो परीक्षण हुआ था ये 18 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ था और इसकी जो मारक क्षमता है 600 किलोमीटर है। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि अभी हाल ही में अमेरिका ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। उसने ब्राज़ील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, इनको कारोबार के रूप में, इन कंट्रीज़ को कारोबार के रूप में विकासशील देशों की श्रेणी से हटाकर विकसित श्रेणी के देशों में शामिल किया है। यानी इसका अर्थ यह है कि अब जो व्यापार के रूप में, यानी कि जितने भी जो कारोबार होगा उनमें जो हमें जो रिलैक्सेशन पहले मिल रहा था, भारत भी इसमें शामिल है, हमें जो रिलैक्सेशन इसमें मिल रहा था अब हम उस रिलैक्सेशन से बाहर होंगे। यानी अब हमारे साथ व्यापार में वही डील होगी जो एक विकसित कंट्री के साथ होती थी। यानी विकासशील देशों के रूप में जो डील पहले होती थी उसमें क्या होता था कि हमें कुछ रिलैक्सेशन व्यापार में मिलता था, हमें कुछ सब्सिडीज़ मिलती थी जो अब नहीं मिलेंगी। लेकिन इसमें मुख्यतः ब्राज़ील, इंडोनेशिया, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना है और अमेरिका ने इनको बाहर किया है, जो कि बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। अफगानिस्तान में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और उन चुनावों में अशरफ गनी को क्या किया गया है, दोबारा वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के बाहर विश्व का एक बहुत बड़ा योग यूनिवर्सिटी यानी योगा यूनिवर्सिटी या योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है और उसका नाम, वो जो आयोजित हुआ है, जो उसकी स्थापना हुई है, लॉस एंजल्स अमेरिका में हुई है और इसे विवेकानंदा योग विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया है। अगली कड़ी में हम देखेंगे मालदीव, जो कि दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। मालदीव को पुनः कॉमनवेल्थ में शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ की अवधारणा को अगर हम समझें तो कॉमनवेल्थ उन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, उनका एक समुदाय है जो पहले ब्रिटिश जो समुदाय थे, ब्रिटिश जो एम्पायर था उसके अधीन थे, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जो कंट्रीज़ थे उनका बाद में कॉमनवेल्थ ग्रुप बना था जिसमें भारत भी शामिल है। तो 3 वर्ष पहले मालदीव को इस कॉमनवेल्थ श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। तो इस प्रकार तीसरे साल में पुनः मालदीव क्या हुआ है, कॉमनवेल्थ में शामिल हुआ है। इस प्रकार से हमारी इंटरनेशनल जो इवेंट की जो श्रेणी, जो सीरीज़ थी वो ख़त्म होती है। इसी में मैं नेशनल इवेंट पे कुछ चर्चा करूँगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जो अयोध्या राम मंदिर का जो डिसीजन था वो संपूर्ण भारत में
बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा था। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय अपना दिया था, वो 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, यानी जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आपको जो ये है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। अगले इसमें हम देखेंगे कि 19 फरवरी 2020 को प्राइम मिनिस्टर मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में 22वें विधि आयोग यानी कि 22nd जो लॉ कमीशन था वो स्थापित हुआ। लॉ कमीशन का कार्य जो होता है वो देश में जो कानून व्यवस्थाएं होती है, जो लीगल जो एडवाइजरी होती है, वो उसको उसकी जो एज ए एडवाइजिंग के रूप में जारी करता है, उस पर एक व्यवस्थाएं स्थापित करता है और माननीय न्यायालय के जो बिंदु होते हैं, जो उनके पॉइंट्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने रिकमेंडेशंस विधि आयोग क्या करता है, टाइम टाइम पर जारी करता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे इंटरनेशनल कड़ी में कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2019 में कुछ डेटा जारी किया गया है, जिसमें वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया गया और इसमें जो प्रथम स्थान इसमें प्राप्त किया है वो फिनलैंड ने किया है, दूसरा स्थान स्वीडन और तीसरा न्यूजीलैंड का रहा है। गौरतलब है कि इंडिया का इसमें 35वां स्थान प्राप्त हुआ है, 35 स्थान पर अमेरिका रहा है और 2018 में इंडिया इसमें 40वें स्थान पर था, यानी हमें 5 रैंक हम पीछे आए हैं। और इसमें हम देखेंगे अगला पॉइंट आर्थिक परिदृश्य, यानी जो इकोनॉमिकल जो सिनेरियो है उसमें क्या क्या हुआ है। सबसे पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बिंदु है और अपने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी कड़ी के साथ जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान NIFM, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो आपका फरीदाबाद में स्थित है, उसका नाम अब बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान के रूप में रखा गया है। हाल ही में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन की एक लिस्ट जारी हुई है, एक डेटा जारी हुआ है, जो बौद्धिक संपदा सूचकांक के रूप में जाना जाता है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रूप में जाना जाता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस को प्रथम, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो 2018 में 36वां स्थान था। चीन को पछाड़कर, जैसे मैंने डिस्कस किया था, चीन को पछाड़कर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर के रूप में 2019 में उभरा है, जो कि 2020 के प्रारंभिक दौर में भी हमें देखने को मिला है, यानी कि अप्रैल तक अभी तक जो हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर के रूप में, यानी 2019 लास्ट से लेकर अभी तक वो अमेरिका उभर के आया है। अब इसी कड़ी में हम थोड़ा अवार्ड्स पे डिस्कस करेंगे, पुरस्कार जो होते हैं उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 92nd ऑस्कर अवार्ड 2020, यानी 92वें ऑस्कर अवार्ड 2020 जो हॉलीवुड फिल्मों के लिए इसमें वो किया गया है, ये लॉस एंजल्स में वितरित हुए, डिस्ट्रीब्यूट हुए और इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड ऑस्कर दिया गया वो पैरासाइट मूवी को दिया गया। गौरतलब ये है कि जो ये पहली मूवी जो पैरासाइट है, ये एक एशियन मूवी है, आउटर यानी कि जो हॉलीवुड से बाहर की मूवी है, ये दक्षिण कोरिया की फिल्म है आपका ये पैरासाइट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा चर्चा का बिंदु रहा है कि पहली बार ऑस्कर अवार्ड किसी नॉन इंग्लिश मूवी को गया है और ये दक्षिण कोरिया को ये की फिल्म जो थी पैरासाइट उसको दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी ऑस्कर जो दिया गया वो बॉन्ग जून हो को दिया गया, जो कि पैरासाइट मूवी के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे। और अब इसमें हम भारत के पुरस्कारों की बात करेंगे। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020, यानी कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड जो 2020 है, उसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया वो गली बॉय को दिया गया और बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर गली बॉय और बेस्ट हीरो रणवीर सिंह गली बॉय और बेस्ट हीरोइन भी आलिया भट्ट गली बॉय को दिया गया, यानी कि गली बॉय ही सारी जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड है उसको लेकर गई, जो कि एक चर्चा का बिंदु भी रहा कि उससे अच्छी भी फिल्में थी, गली बॉय को ही क्यों दिया गया। हालांकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं डेटा को क्या करना है, याद रखना है। अभी थोड़ा स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे। अभी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए हैं, जो कि जो साल भर की जो टेनिस की जो सीरीज़ होती है, ये 4 सीरीज होती है। एक अमेरिकन होती है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच विंबलडन और अमेरिकन ओपन जो होते हैं लास्ट में होते हैं। तो इसमें जो हम देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया से जो है उन्होंने इसको जीता है। और फीमेल में हम देखेंगे तो सोफिया कैनिन अमेरिका की रही है।
तो इसी प्रकार से आज करंट अफेयर्स की इस कड़ी में हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।